In this video, I will talk about another concept, histogram equalization. ये पॉइंट प्रोसेसिंग की एक और टेक्निक है। बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि जो कंसनट्रेटेड इंटेंसिटीज़ हैं वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आ जाए। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास पिक्चर के अंदर जो डिटेल्स हैं वो इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी लेवल्स को हम लोग यूज़ कर सकें। सो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट वी हैव अ इमेज एज अ इनपुट। हमारे पास एक इमेज आता है। इस इमेज के ऊपर हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम इसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। एंड आफ्टर हिस्टोग्राम हमारे पास क्या होता है जी, फर्स्ट वी मेक अ हिस्टोग्राम और सेकंड वी construct a PDF probability density function. Then we construct a CDF cumulative density function, that is cumulative sum. And after cumulative sum हम क्या करते हैं, जो cumulative sum आया होता है उसे L-1 multiply by that CDF value. Obviously हम उसे multiply कर रहे हैं, probabilities हैं तो we get some points values, और at the end हम क्या करेंगे, round off करेंगे these values को, तो हमें क्या मिलेगा, we get our resultant intensities or transformed intensities. So let's suppose we have example right here. अब इसमें से अब हिस्टोग्राम बनाना है, तो what is histogram? Histogram is basically calculating the frequency of pixels. जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 पिक्सल की इंटेंसिटी कितनी है, 4 की कितनी है, 5 की, 6 की, इन सब की इंटेंसिटीज को हम काउंट करें। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इंटेंसिटी हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो 3 है, 3 की अक्रस हमारे पास जो है वो जो है वो 10 है, 4 की 6 है, 5 की 14 है एंड 6 की भी 6 है। सो हम इसका अगर हिस्टोग्राम बनाएं, पता है कि 3 पिक्सल हमारे पास यूज़ हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी इज 10, so we can construct a histogram. And then 4 पिक्सल यूज़ हुआ है, 4 की इंटेंसिटी इज 6. then 5 पिक्सल यूज़ हुआ है, 5 की इंटेंसिटी इज 14. and the last we have pixel 6, तो ये 6 पिक्सल हमारे पास हुआ है यूज एंड इट्स इंटेंसिटी इज 6. तो इस तरह से क्या किया, वी कैलकुलेटेड अ हिस्टोग्राम. सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. नाउ व्हाट इज पीडीएफ? पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ बेसिकली ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट इज n into m, या दूसरा ऑप्शन ये है कि वी कैन सम देम. जैसे ही सम करेंगे वी गेट 36 वैल्यू. तो हर एक इंटेंसिटी वैल्यू को वी डिवाइड इट बाय दैट टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, दैट इज 36. तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसे 36 से डिवाइड करेंगे हर एक पिक्सल को, तो वी गेट अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसमें हर एक पिक्सल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ अक्रस. ऑब्वियसली इससे हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा इमेज के इंटेंसिटी से कितना कंस्ट्रक्ट हुआ है. सो द सेकंड थिंग इज हमने पीडीएफ कंस्ट्रक्ट कर लिया. देन हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन. तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसमें हम ये करते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास इमेज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कितने बिट है, यहाँ पे कोई जो बिट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वी हैव 6. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 3 बिट्स. तो ये आपके पास जो एक इमेज है वो 3 बिट है, जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to 7 आ सकती हैं. सो इट्स अ 3 बिट इमेज और इसमें इंटेंसिटी 0 से 7 आ सकती हैं, जिसमें से जो यूटिलाइज हुई हैं वो जस्ट 3, 4, 5 एंड 6 हुई हैं. तो पीडीएफ भी हमारे पास आ गया. पीडीएफ भी आ गया. सीडीएफ हमारे पास कैसे आएगा? सीडीएफ हमारे पास एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. सीडीएफ हमारे पास ये देख रहा होगा कि अगर पीडीएफ की कोई वैल्यू है x, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वो x एज इट इज़ आएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो y कैलकुलेट होगा वो यहाँ से लेट्स सपोज आई हैव x1 वैल्यू, वो इन दोनों का सम होगा, सम ऑफ x एंड x1, इन दोनों का सम होगा. एंड अगेन हमारे पास जितने इंटेंसिटीज आएंगी वो प्रीवियस CDF और करंट हमारे पास जो PDF वैल्यू होगी. लेट्स सपोज अगर हमने y1 को कैलकुलेट करना है तो वी विल बी लुकिंग एट दैट y1 वैल्यू एंड देन x2 वैल्यू.
सो बेसिकली ये प्रीवियस इंटेंसिटीज को ऐड करके एक कम्युलेटिव सम, जैसे कि हमें कम्युलेटिव सम का पता होता है कि एडिटिवली प्रीवियस वैल्यूज़ को ऐड करते हुए न्यू वैल्यूज़ जो वो जनरेट करता है, तो इस तरह से हमारा CDF वर्क करेगा। सो हियर द क्वेश्चन इज L-1। L हमारे पास क्या है? L इज बेसिकली 2 raised to power number of bits. This is our L value. So it's a 3-bit image. So 2 raised to power 3. That's our L value and that's 8. So फिर हमें जो भी वैल्यूज यहाँ पे आई होंगी उससे हमने L-1 से मल्टीप्लाई करना है एंड लेट्स सी इस प्रोसेस को अगर हम, और बाय द एंड हमें लास्ट में क्या करना है, वैल्यूज को राउंड ऑफ करना है। सो लेट्स सी अगर इस एग्जांपल को हम सॉल्व करें ऑन आवर डाटा सेट, ठीक है, बाय द एंड हमें इन वैल्यूज को राउंड ऑफ करना है। सो अब हम इसे जब 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 फॉर्मुलेट करते हैं, लेट्स सी कि ये इंटेंसिटीज और उनकी अक्रेंसेस थी। लेट्स क्रिएट अ विसिनिटी जहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो हम क्रिएटिंग अ फाइल लाइक, यहाँ पे इंटेंसिटीज आ गई, हम हमें पता था 0 की इंटेंसिटी 0, 1 की भी 0 है, फ्रीक्वेंसी 2 की भी 0 है, 3 की 10 थी हमारे पास, 4 की 6 थी, एंड 5 की we have 14 occurrences, then have 6 and 0. So अगर इन वैल्यूज़ को सम करके देखूं, if I sum all the values, तो मुझे क्या मिलेगा? Getting 36, that is our total number of pixels. So हमने PDF को कैसे कैलकुलेट किया था? That frequency value मैं कह देता हूँ, it's my B2 column and divided by total number of pixels, that's 36. So इस तरह से I am getting a PDF. So PDF हमने यहाँ पे बना लिया। अब how we calculate a CDF? तो I know कि first PDF is my CDF, so C2 is my CDF. अब next time हमने क्या कहा था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों का सम हमारे पास ये कम्युलेटिव सम, क्योंकि हमने चाहे कम्युलेटिव सम के अंदर प्रीवियस इंटेंसिटी जो आ रही है हमारे पास, जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ रहा है, उसे हमने ऐड करना। सो D1 सॉरी D2 प्लस हमारे पास क्या था, C3. So that's how we calculate our CDF. एंड एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कम्युलेटिव सम इन सब फ्रीक्वेंसीज का बाय द एंड उसने 1 होना है, चाहे वो आपके पास ये 6 इंटेंसिटी पे हो, 7 पे हो, जब भी हो। ये हमारे डाटा पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास कम्युलेटिव सम इन द एंड विल बी 1। अब हमारे पास L-1, व्हाट वाज आवर L-1? तो हमारे पास L, इट्स अ 3-bit image 8 था, और -1 वी गेट अ वैल्यू 7. So L-1 is 7 value. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, multiply 7 with our CDF value. What is our CDF value? It's in D2 cell. So let's see how we get our values. So अब हमारे पास क्या है, अब हम इसे round off कर लेते हैं. So that's how राउंड ऑफ माई वैल्यूज़। सो इसमें अब मुझे पता चल गया है जी कि न्यू इंटेंसिटीज़ जो हैं मेरे पास 2, 3, 6 और 7 है। और इफ़ आई गो इनटू द मैपिंग, तो लेट्स गो इनटू द मैपिंग थिंग। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट हिस्टोग्राम। हमने इस तरह से हिस्टोग्राम कैलकुलेट कर लिया। इसमें सिंपल हमें ये चीज़ पता चल रही है जब हमें एक न्यू इमेज कंस्ट्रक्ट करना है लाइक आउटपुट इमेज, तो उसमें जस्ट हमें ये करना है कि ये जो न्यू इमेज है, वी गॉट और मैपिंग, हमें मैपिंग मिल गई, दिस इज और मैप। मैप जस्ट ये बता रहा है कि वहाँ पे अगर इंटेंसिटी 4 थी तो हमें रिजल्टेंट इमेज में क्या प्लेस करना है, वी हैव टू प्लेस 3 हियर। देन हमारे पास अगर 5 आ रहा है, 5 की मैपिंग 6 है, तो हमें 6 प्लेस करना है।
4 आ रहा है तो 4 की मैपिंग है 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से मुझे अपना न्यू इमेज कंप्लीट करना है। दैट्स हाउ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन वर्क्स।